An optically active alcohol C4H10O absorbs 2 mole of hydrogen per mole of A upon catalytic hydrogenation and gives product B. The compound B is resistant to oxidation by CrO3. ठीक है, and does not show any optical activity. Optical activity show नहीं कर रहा है. Write structure of A and B. A और B का स्ट्रक्चर पता कर. क्रोमियम ट्राइऑक्साइड क्या है बताओ तो. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. क्रोमियम ट्राई जैसे K2Cr2O7 होता है उसी प्रकार ये भी है. इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे K2Cr2O7 होता है उसी फॉर्म में भी है. K2Cr2O7 is similar to CrO3. थोड़ा रीजनिंग जैसा होता है प्रॉब्लम. ठीक है, शुरू में थोड़ा सा दिक्कत लगेगा. ठीक है, फिर आसान हो जाएगा. और ये सब प्रॉब्लम आसान होगा फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाएगा. मतलब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा सो बताओ. ये कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है बोलो. 2 होगा ना. 2 मोल हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर रहा है. 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर रहा है. इसका मतलब क्या होगा कि साइक्लिक रिंग रहेगा तो एब्जॉर्ब करेगा नहीं. इसका मतलब क्या हो सकता है कि 2 डबल बॉन्ड हो सकता है. ठीक है, क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, इन हो सकता है. यस और 6 कार्बन का अल्कोहल बनाना है तुमको. ठीक है, और उसके बाद आगे भी प्रॉब्लम दिया हुआ उसको भी कंसीडर करना है. ठीक है, कह रहा है कि जो अल्कोहल है, ठीक है, डज नॉट शो एनी ऑप्टिकल एक्टिविटी. ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो नहीं कर रहा है. तो अपने से सोचो कि इसमें अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में लिखते हैं. एक अल्कोहल है तो एक तो देना पड़ेगा पहले.
कार्बन 6 है, ये भी फिक्स है, ठीक है। और ये जो दिया हुआ ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है, तो 6 कार्बन में एक कार्बन तो यहाँ पर हो गया, एक कार्बन हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2CH ये लिख सकते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4 5 6, एक हाइड्रोजन दे, ठीक है। ये कंडीशन तो हो रहा है कि 2 मोल हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और इसके द्वारा ये जो अल्कोहल दिया हुआ है 2 डिग्री अल्कोहल दिया हुआ है, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल, द कंपाउंड बी अपॉन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, अगर इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं तो गिव्स प्रोडक्ट बी, तो बी प्रोडक्ट बनेगा, ये खत्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। OH बनेगा यहाँ पर, OH बनेगा यहाँ से, लेकिन ये जो कंपाउंड बनेगा ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा यहाँ पर, ठीक है। ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा नहीं, क्योंकि 2 ग्रुप कैसा है, विनाइल ग्रुप लगा हुआ है ना। तो विनाइल ग्रुप क्या होता है, अगर 2 सेम रहेगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये पता है ना ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में? यस सर। जागे थे तुमको? यस सर। तो ये स्ट्रक्चर तो पॉसिबल नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड सोच सकते हैं, और एक ट्रिपल बॉन्ड अगर यहाँ पर दे दिए तो एक यहाँ पर CH2CH3 दे दिए यहाँ पर, ठीक है। तो 2 इधर हो गया, 1 2 3 4 5 5 CH3, ये सोच लिए हम लोग यहाँ से, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर CH3 होता 6 है ना, तभी ये तो दो बराबर है, ये नहीं होता। अब इसको रिड्यूस करोगे तो यहाँ पर भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 2 है, यहाँ पर 2 मोल H2 के साथ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हुआ, निकेल प्लेटिनम PD, निकेल प्लेटिनम PD और H2 के साथ प्लस H2 के साथ, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये तो खत्म हो जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड खत्म होकर क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH2 CH2 CH3 CH3OH, ये बन गया, ठीक है। कह रहा है कंपाउंड बी, ये जो कंपाउंड बी बना रेजिस्टेंट टुवर्ड्स, ठीक है, रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है ना, 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल का CrO3 के साथ नो ऑक्सीडेशन, कोई ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा, ठीक है। एंड डज नॉट शो एंड डू नॉट शो एनी ऑप्टिकल एक्टिविटी, कह रहा है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो नहीं कर रहा, ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को डज नॉट शो एनी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों नहीं शो करेगा, क्योंकि दोनों ग्रुप क्या है यहाँ पर बराबर है ना, दोनों ग्रुप बराबर है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करेगा। तो कौन इसमें से सही स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, ये वाला स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो बी दिया हुआ है, बी जो स्ट्रक्चर रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बी हो गया। यानी पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये देखना था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जब 2 आ गया, ये देखना था कि इसमें, ठीक है, 2 डबल बॉन्ड लगेगा कि एक ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, तो कौन लगेगा इसमें, एक ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, 2 डबल बॉन्ड नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? आलोक, यस सर। जागृति,
Yes, sir. अभिनव? Yes, sir. चलो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं। Complete the following acetophenone NaY A प्लस B, ठीक है, HOH D N3H प्लस H2SO4 E बन रहा है, और उसके बाद Ag पाउडर, इसके बाद C बन रहा है। तो ये सबको बतलाना है, ठीक है। N3H का नाम क्या होता है बतलाओ तो? N3H का नाम N3H का नाम बोलो। हाइड्राजोइक एसिड, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड। देखो हाइड्राजोइक एसिड का काम क्या होता है कि अगर कहीं पर एसिड ग्रुप दिया हुआ रहेगा, कहीं पर एसिड ग्रुप अगर दिया हुआ है और इसका रिएक्शन करा देते हैं, N3H के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो N3H के साथ रिएक्शन कराने के बाद एमीन्स का फॉर्मेशन कर लेता है R, ठीक है, NH2 का फॉर्मेशन होता है, RNH2 का फॉर्मेशन होता है। हाइड्राजोइक एसिड एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है, H2SO4 दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो इसके द्वारा फॉर्मेशन होता है RNH2 का फॉर्मेशन होता है हाइड्राजोइक एसिड के साथ। इसका नाम सुना होगा N3 माइनस। N3 माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं? H प्लस हट जाएगा तो उसको N3 माइनस, बोलो N3 माइनस का नाम क्या होगा? N3 माइनस, अभी इनऑर्गेनिक तो लोग पढ़ा है ना, तो ये सब तो पता होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? Sir, azide. हाँ राइट, एजाइड है। एनसीईआरटी का रीडिंग डालते रहो, कम से कम उतना तो करना पड़ेगा। एजाइड है, अब इसमें पूछा जाएगा नंबर ऑफ लोन के, नंबर ऑफ, ठीक है, मूल कॉन्सेप्ट में पूछा जाता है इसका, वेट दिया हुआ रहेगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये सब पूछा जाएगा। एजाइड आयन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें H प्लस ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा? N3H हो गया, तो इसी का नाम हो जाएगा हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड, ठीक है। चलो अब बनाओ, बाकी तो पता है होना चाहिए सब, बाकी सब बतलाया हुआ है। बन गया सर।
बन गया। Yes, sir. देखो एसिटोफिनॉन दिया हुआ है, इसका नाम क्या है? सोडियम हाइपोआयोडाइड। एसिटोफिनॉन तो सबको पता है कैसे लिखा जाता है, ये एसिटोफिनॉन है। और एसिटोफिनॉन सोडियम हाइपोआयोडाइड दो इसमें बनेगा, ये हेलो फॉर्म रिएक्शन शो करेगा कि नहीं? Yes, sir. I have to form positive. तो क्या बन जाएगा? एक प्रोडक्ट ए बी कुछ मान लो इसमें, ठीक है, तो एक CH3 बन जाएगा और एक बन जाएगा इसका सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। CH3 Ag पाउडर के साथ रिएक्ट करके आलोक बतलाओ क्या बनेगा? मेरे क्लोरोफॉर्म अगर रिएक्ट करता है Ag पाउडर के साथ तो क्या बनता है सिल्वर पाउडर के साथ? डायरेक्ट रिएक्शन है। जागृति क्या बनता है? ये एक्चुअली 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पर 6 Ag होता है। ऐसा रिएक्शन 2 बार पूछा गया था सेम ईयर में, जेईई मेंस और इसमें पूछा गया, नीट में पूछा गया था। ये क्या बन जाएगा? यहाँ से एथाइन। इथाइन बन जाएगा, Ethyl. बन जाएगा। और अगर यहीं पर CH3 होता, ठीक है, CH3 होता तो क्या बन जाता है? यहाँ पर CH3 C और Cl लगा हुआ रहता, तो यहाँ पर क्या बनता? ब्यूटाइन बन जाता कि नहीं? नहीं बनता। और बाकी क्या बन जाएगा? 6 AgI बन जाएगा। और 6 AgI क्या हो गया? PPT बन गया इसका। तो ये रिएक्शन एक्चुअली किसका है? प्रेसिपिटेशन का। उसी प्रकार अगर पूछा जाए तुमको, ठीक है, कि 111 ट्राइक्लोरोइथेन, 111 ट्राइक्लोरोइथेन, इसका 2 मॉलिक्यूल दिया हुआ, नहीं भी लिखा हुआ रहेगा 2 मॉलिक्यूल, अपने समझना। एक्चुअली 6 Ag होगा, Ag केवल लिखा रहेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? CH3C ये बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा। ये सब सीखते चलना साथ में। चलो, तो एक तो सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्ट करेगा, यानी ये वाला जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर बन जाएगा, ये बन गया, ठीक है, ये बन गया, हाइड्रोलिसिस हो गया। तो हाइड्रोलिसिस होने का मतलब H+, ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर बेंजोइक एसिड बन जाएगा। और बेंजोइक एसिड फिर हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसे, ठीक है। थोड़ा आगे भी बढ़ सकता है, अगर यहाँ पर CHCl3 दे दिया जाए, CHCl3 और KOH दे दिया जाए, कौन रिएक्शन हो जाएगा? Carbylamine. कार्बाइलेमिन रिएक्शन। क्या बन जाएगा इसके द्वारा? Phenyl isocyanide. फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये बन जाएगा फिनाइल आइसोसाइनाइड, इसे बतलाया हुआ, ठीक है। हालांकि प्रॉब्लम का आंसर ये नहीं है, बतला रहे हैं कैसा हो सकता है। चलो आलोक देखो, क्लियर हुआ? यस सर। कोई दिक्कत है पूछते चलना। जागृति यस सर।
इसमें मात्र 2 ही 3 स्टूडेंट को रखेंगे, 1 2 और है, अगर रहेगा तो ठीक है, बस वो ज्यादा नहीं रहेगा इसमें, और ये क्लास चलते रहेगा ये। वहाँ दिक्कत होता था, और ये रात में ही क्लास चलेगा, ठीक है, तो वहाँ पर ऑनलाइन में दिक्कत सर? हाँ ऑनलाइन में ही चलेगा, ऑनलाइन में चलेगा। क्या ऑनलाइन में प्रॉब्लम है? नो सर। ऑफलाइन में भी आ सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में क्लास चलेगा, ठीक है। उसके लिए लैपटॉप भी ले लिए हैं, पेन टैब भी लिखने वाला सब ऑर्डर कर दिए हैं समस्तीपुर के लिए, क्योंकि उसी से ज्यादा आसान होता है। ऑफलाइन करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, उसमें क्या होगा ना, सब अच्छा फिर आना चालू करेगा, उसमें कहेगा हम क्यों नहीं करेंगे। नो सर, ऑनलाइन। हाँ तो ये दिक्कत एक हो जाता है उसको, झूठ मूठ के फिर क्लास डिस्टर्ब होगा, पढ़ेगा है नहीं, क्लास डिस्टर्ब होगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था IT 2000 में, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ, बायोमोलिक्यूल से था, स्ट्रक्चर ऑफ एलानिन, ठीक है, एट pH 2 एंड pH 12, pH 2 और pH 12, ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन में कैसा स्ट्रक्चर होगा इसका, ये बना के बताना है। पहले अपने से बना लो, फिर एलानिन लिख सकते हो ना, एलानिन लिख सकते हो, ग्लाइसिन लिख सकते हो, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड तो लिख सकते हो ना। चलो Yes, Yes, बना, sir. हाँ तो बस वहां पर H की जगह मिथाइल ग्रुप लगा देना, बस एलानिन हो जाएगा। कोशिश करो कि एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर रट ही लो पूरा, BC है ना, उसमें तो 2 3 पता ही है, तो 20 का 20 रट लो, ठीक है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम खास करके IIT एडवांस के लिए, और कभी कभी JEE के लिए, और दोनों के लिए, नीट के लिए भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो 20 का स्ट्रक्चर बायोलॉजी वाले में तो बहुत सारा रटा भी हुआ होगा, तो रट ही लो उसको। हमको लगता हो गया होगा आंसर। इसको अल्फा इम्यूनो प्रोपियोनिक एसिड बोलते हैं, एलानिन जो होता है अल्फा इम्यूनो प्रोपियोनिक एसिड, कॉमन नेम में इसको बोलते हैं CN। कैसा लिखेंगे स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH तो होगा ही, यहाँ पर C NH2 H, अगर H होगा तो सबसे सिंपलेस्ट हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, यही एलानिन होता है। फिनाइल एलानिन लिखेंगे, फिनाइल एलानिन में क्या करेंगे कि यहाँ पर बेंजाइल ग्रुप लिख देंगे, यहाँ से बेंजाइल ग्रुप यानी एलानिन है, और फिनाइल एनालिन, तो फिनाइल एनालिन का मतलब क्या होगा, CH2 CH3, तो ये फिनाइल ग्रुप लगा दिए तो फिनाइल एलानिन।
इसका नाम हो जाएगा फिनाइल एलानिन और इसका नाम हो गया एलानिन। ठीक है, तो ऐसे ही हो गया। और बाकी और भी स्ट्रक्चर देख सकते हो। ग्लाइसिन बतला ही दिए कि सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। तो ग्लाइसिन ग्लाइसिन ये हो जाता है एच और एच, यस एक ग्लाइसिन एक ग्लाइसिन। ठीक है, तो इसी प्रकार कोशिश करना। सल्फर कंटेनिंग है उसको भी देख लेना। सल्फर कंटेनिंग में कौन कौन आता है। एक थायोल वाला आता है, थायो ईथर वाला आता है, और दोनों पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, एक NH2 H ये तो रहेगा ही। एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप अगर लग जाता है, क्या नाम होता है इस अमीनो एसिड का बोलो तो। वेलाइन। क्या वेलाइन। वैलिन, क्या बोल रही हो। हाँ ये सर वही वेलिन। वैलिन। इसका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में कुछ रोल रहता है शायद। फिनाइलएलानिन का क्या होता है। फिनाइल कीटोनुरिया। हाँ, फिनाइल कीटोनुरिया होता है। फिनाइल कीटन कितना नंबर क्रोमोसोम पर रहता है ये सब। फिनाइल कीटोनुरिया जो रहता है 18 सर। 18। 18। क्या होता है इसमें। फिनाइल कीटोनुरिया से क्या दिक्कत होता है। PKU शॉर्ट में बोलते हैं, PKU मेंटल रिटार्डेशन होता है। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन बहुत रेयर होता है लेकिन होता है। क्रोमोसोम नंबर 12 पर होता है। क्रोमोसोम नंबर 12 देख लेना, 12 पर होता है। चलो, हाँ, ये पूछा जा रहा था इसमें। इसी प्रकार इम्यूनो एसिड देख लेना अपने सोच को। pH 2 दिया हुआ है, इसका मतलब एसिडिक है। H+ का कंसेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा वो H-। H+ अगर ज्यादा होगा तो H+ कहाँ पर आएगा, इस लोन पेयर के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NH3+ CH CH3 C डबल बॉन्ड H। ठीक है, और यहाँ पर pH 12 अगर दिया हुआ है तो pH 12 का मतलब क्या होगा कि OH- का कंसेंट्रेशन ज्यादा हुआ किससे, H+ से, तो H- खींच लेगा इससे। तो यहाँ पर NH2 H CH3 C डबल बॉन्ड O-। देखो एमिनो एसिड में एक ज्यूट्राइन का फॉर्मेशन होता है। ज्यूट्राइन ज्यूट्राइन इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल में, सेम मॉलिक्यूल में, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है। जैसे यहाँ पर NH3+ आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक R ग्रुप है, R कुछ भी हो सकता है, H है और C डबल बॉन्ड O-। ठीक है, तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट है। इस प्रकार के को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यूट्राइन बोलते हैं। ज्यूट्राइन बोलते हैं, ये भी पूछा जाता है। और 21 pH पर ज्यूट्राइन का फॉर्मेशन होता है, बोलो।
आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पर। अब तुमसे पूछा जाए कि सल्फानिलिक एसिड, इसका ज्योट्रायन कैसा होगा। सल्फानिलिक एसिड ये होता है, ठीक है, तो इसका ज्योट्रायन बनाना है, बना सकते हो कि नहीं? यस सर। कैसे बनेगा यहाँ पर, मतलब SO3 पर माइनस आ जाएगा और NH3 प्लस। प्लस हो जाएगा और SO3 माइनस, SO3 माइनस, ठीक है, तो ये ज्योट्रायन ऑफ सल्फानिलिक एसिड। सल्फानिलिक एसिड, ठीक है। देखो एक प्रकार का प्रॉब्लम पूछा जाता है कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एमीन्स, यानी नाइट्रोजन पर अगर लोन पेयर प्रेजेंट है RNH2 और यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो बेसिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल तो यही है, क्योंकि यही H प्लस लेगा, ठीक है, तो वाटर से क्या करेगा, H प्लस लेगा, RNH3 प्लस का फॉर्मेशन होगा और OH माइनस मिलेगा। तो लोन पेयर यहाँ पर जितना ज्यादा होगा रहने का टेंडेंसी, उतना ही बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो? लोन पेयर अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो रहा है तो उसका बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगा, कम होगा। आवाज आ रही है ना? यस सर। अब इसमें देखो कुछ कंपाउंड एरोमेटिक का दिया जाता है, जैसे मान के चलो कि मॉलिक्यूल दिया हुआ तुम्हारे पास, एरोमेटिक में बतलाए थे, यहाँ पर एक नाइट्रोजन रहेगा तो एक लोन पेयर रहेगा ही, और ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर, इसको पायरोल बोलते हैं हम लोग, पायरोल, और इसको बोलते हैं पायरिडिन बोलते हैं, पायरिडिन बोलते हैं। लोन पेयर तो यहाँ पर भी होगा, ठीक है, और दोनों कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड, बोथ आर एरोमेटिक कंपाउंड, बोथ आर एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। लेकिन इसमें जो एरोमेटिक प्रॉपर्टी में लोन पेयर रिस्पॉन्स, लोन एरोमेटिक प्रॉपर्टी पता है ना सबको, यस सर। किसको फॉलो करेगा, 4n+2 आकाश। पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब केवल पाई बॉन्ड नहीं, वैसा इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड का फॉर्म करे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि दो यहाँ पर तो दिया हुआ है पाई बॉन्ड, और ये भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा तभी एरोमेटिक्स होगा, क्योंकि एरोमेटिक होने के लिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मिलाकर है ना, और यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी जो लोन पेयर है, ऑलरेडी जो पाई बॉन्ड है, उसके चलते ही क्या है, उसके चलते ही एरोमेटिक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ठीक है, और यहाँ पर जो लोन पेयर रहेगा नॉट इन्वॉल्व इन, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस के लिए अगर इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तब क्या होगा, अवेलेबल होगा, तो बेसिक प्रॉपर्टी किसका ज्यादा होगा, अगर इसका Kb1 दिया हुआ है और इसका Kb2 दिया हुआ है, तो Kb2 का वैल्यू ज्यादा होगा किससे, Kb1 से होगा, होगा ना, यस सर। क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर है, लोन पेयर के चलते ही बेसिक एरोमेटिक है ना। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, इन का वैल्यू निकालोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या, ऑलरेडी पाई बॉन्ड है, और ऐसे बताए थे कि अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड निकालने का तरीका ये नहीं होता कि पाई बॉन्ड देख के निकाले, पाई इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2 करें, एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, और एक यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 1 2 3 है, तो इसका तो है ही नहीं,
यूज नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, वाटर के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, और H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो इसका बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा हो, ठीक है। तो और भी कंडीशन आएगा इसमें बेसिक प्रॉपर्टी में, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया इतना। जागृति, एरोमेटिक वाला पता है ना प्रॉपर्टी? यस सर। आलोक तुमको? यस। एंटी एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए बोलो? 4n pi electron। 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, और एंटी एरोमेटिक रहेगा तो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिक ठीक है। 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो तब एरोमेटिक हो जाएगा। और स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होता है? अगर ऐसे दिया हुआ रहेगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक। उसके बाद कैसा होगा? अगर नॉन एरोमेटिक। नॉन तब एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो अभी हम 8-10 प्रॉब्लम और दे देंगे बनाने के लिए तुम लोग को ग्रुप पर, ठीक है, रोड मैप का। तो उसको बनाने का कोशिश करना, उसको फिर जो दिक्कत होगा डिस्कस करेंगे और फिर नया नया चीज बताते रहेंगे उसमें, ठीक है। जो जो प्रॉब्लम में दिक्कत आता होगा बनाने में उसको व्हाट्सएप करते रहो, तो उसको हम धीरे धीरे वो सब भेजते रहेंगे तुम लोग को उसको, ठीक है। तुम लोग भी थोड़ा सा अलर्ट रहो, समझा? क्लास है, अब बोले तो कम से कम ये सो करो, रिप्लाई करो कि हाँ लगता है कि हाँ, अभी नहीं कि कॉल करना पड़े। अभिनव सो गया था क्या? नो सर, अब करने वाले थे ज्वाइन सर। ज्वाइन करने वाले थे। थोड़ा सा अलर्ट रहोगे तब ना, हम लोग तो बुढ़ा हो गया ना। हाँ 45 हो गया एज, तो तुम लोग अलर्ट रहोगे तब ना। ऐसा नहीं कि तुम लोग अलर्ट रहोगे, क्वेश्चन पूछोगे सर क्लास में, एक बार दो चार बार बोलोगे तो ऑलरेडी सर है कि आपका थोड़ा एज सा। 45। हाँ 45 प्लस। सर आपका एज पर क्या बोल रहा है? सर क्लास में आपके बारे में अफवाह उड़ा हुआ क्या? कि आपका एज 70 प्लस। अरे तू बदमाशी करता है, 70 प्लस है। अरे सर अमर भैया वो अपने कौन अमर? अमर अमर को पता है 70 में तू अमर से पूछेगा, उससे ज्ञान ये भी लेगा। बोल रहा था सर। कौन अभिनव। है? अभिनव बोल सर रहा था। सर बहुत बोलने लगा है सर, पहले नहीं बहु- बोलता था, बहुत ये बहुत बोलने लगा है ना हमारे बारे में अफवाह उड़ा हुआ है। अच्छा ऐसा ठीक है। कोई बात नहीं है सर, ऐसा ही बोलता है। हाँ ठीक है, चलो बोलना चाहिए इसको, बोलता कम है। बोलता कम है कोई बात नहीं, खाता कम है। मतलब 5 रोटी खाएगा तो क्या पड़ेगा? और 5 रोटी पूरा घर में बनता है, क्या क्या 2 रोटी खाता है। ये तो इतना लड़की का डाइट होता है, लड़की भी नहीं खाती उतना, वो भी तो 5-6 रोटी खाती है। इतना खाएगा तो कैसे पढ़ेगा? कितना कैलोरी चाहिए बताओ तो? एक रोटी अगर खाते हो, तो जो रोटी जो का जो वेट होता है लगभग, हमको लगता है कि वो कितना ग्राम का होता है? 25 ग्राम का होता है वैसे एक रोटी। एक नॉर्मल रोटी, छोटा रोटी अगर देखो, और ये कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होता है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू लगभग कितना होता है बताओ? सर 5 के आसपास। 4.2 होता है, 5 के आसपास नहीं बोलना पड़ेगा फिर। 4.2 समथिंग, 4.2 के लगभग होता है। तो एक रोटी से तुमको 100 कैलोरी मिलेगा, 100 कैलोरी मिलेगा। नॉर्मल लाइफ तुमको जीने के लिए, अगर कुछ नहीं कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो कम से कम 1200 कैलोरी चाहिए तुमको, 12 से 15 कैलोरी, 1200 लगभग कैलोरी चाहिए तुमको, ठीक है। अब 5 रोटी अगर खाएगा, 3 रोटी खाएगा, तो कैलोरी तुमको कितना मिल रहा है? तो जिंदा रहने लायक नहीं, पढ़ने के लिए कहाँ से? हालांकि चलो दाल उल कुछ खाता है तो उसमें कैलोरी का कंटेंट है, फैट है, ठीक है, तो नॉर्मल डाइट तो लेना ही पड़ेगा ना। अब नहीं खाएगा तो क्या होगा?
ग्लूकोज लेवल कम रहेगा, ब्रेन में ग्लूकोज लेवल कम पहुंचेगा। अब ब्रेन में ग्लूकोज लेवल कम पहुंचेगा तो नींद आना चालू होगा। ज्यादा पर भी नींद आता है, ठीक है। अब ये नहीं कि 10 रोटी एकदम खा लिया तब भी नींद आ जाएगा, कम रहेगा तब भी होगा, ठीक है। देखो 3 का बतलाए थे कैलोरीफिक वैल्यू, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का, दोनों का लगभग सेम होता है, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है बोलो तो? 1 ग्राम में कितना कैलोरी मिलता है, उसको कितना कैलोरीफिक है? वैल्यू बोलते यस हैं। सबसे ज्यादा इसमें होता है फैट में होता है, ठीक है, ये 9.2 होता है और इसमें लगभग 4.2 समथिंग, यही थोड़ा सा आगे पीछे होता है। और सबसे ज्यादा अल्कोहल में होता है, लेकिन ये पीना होना नहीं, ठीक है। ये अल्कोहल स्टोर नहीं होता है, ये फैटी एसिड के फॉर्म में स्टोर होता है, लीवर में हार्मफुल होता है, ठीक है। तो 13.6 लगभग होता है। तो सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है अल्कोहल का, उसके बाद, ठीक है, फैट का, और उसके बाद प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन हम लोग को जो एनर्जी मिलता है, जो इंस्टेंट एनर्जी मिलता है, वो प्रोटीन से नहीं मिलता, वो किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, ठीक है। और तो जो कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर्ड फॉर्म में है, ठीक है, स्टोर्ड फॉर्म में कहाँ कहाँ रहेगा? तो ज्यादा अमाउंट कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर स्टोर्ड रहता है? लिवर। लीवर, मसल्स, ठीक है, तो ये सब में ज्यादा स्टोर्ड रहता है, ठीक है। तो ये सब रिपीट करना, कल फिर बतलाएंगे। जितना भी एस्टिमेशन बतला लिए थे उसको रिपीट कर लिया था ना, ऑक्सीजन का एस्टिमेशन, ये सब जो बतलाए थे वो सब, एक दो उसमें नया भी बतलाए थे, वो सब कर लिया था। आलोक फिजिक्स कहाँ तक पढ़ा तुम? फिजिक्स का जो तुम्हारा था कहाँ तक सर पढ़े हो? थर्मल बोले तो थे, परसों ही तो फोन किया था सर। परसों डेली फोन करेंगे ना, तो डेली यस पूछना पड़ेगा ना तुमको। इधर तुम्हारा मैकेनिक्स ठीक हो गया है? यस सर, वो पढ़े हुए थे पहले से, वो बस रिवाइज कर। अच्छा, मैकेनिक्स हो गया, थर्मोकेमिस्ट्री भी लगभग हो ही गया। थर्मोकेमिस्ट्री नहीं यानी थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स जो है फिजिक्स वाला हो गया ना। यस सर। एक प्रॉब्लम तुम पूछा था अभिनव, उसमें बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड, थर्मोकेमिस्ट्री नहीं हुआ है क्या तुम लोग का? नो सर, टारगेट वाले में बताया था एक बार। अच्छा ठीक है, हम उसको बतला देते हैं, ठीक है। उसी यस। में रिजोनेंस एनर्जी बतला देंगे, ठीक है, तो उसको बतला देते हैं, यस। ठीक है। रहने देते हैं, इसको भेज देते हैं, और प्रॉब्लम और कुछ दे देंगे, रोड मैप प्रॉब्लम, उसको बनाना, ठीक है। जी जागृति सर। जो ऑर्गेनिक में दिक्कत प्रॉब्लम हो बनाने में, उसको भेजते जाना। तुम आलोक टेस्ट नहीं देता है, तुम होल सिलेबस दो, सुन आलोक, दिए थे सर। कितना होल सिलेबस कहाँ दिया था? माइनर। यूनिट यूनिट वाइज दिया था। माइनर में तो यूनिट वाला वाइज रहता है ना। यस। होल सिलेबस अब दो, छोड़ दो उसको, ओवरऑल अब देखा जाएगा, जहां दिक्कत रहेगा उसको ठीक किया जाएगा। अब छोड़ दो यूनिट वाइज ये सब देना, ठीक है। और दो टेस्ट जो कम आया ज्यादा आया कोई, पहले तो डर दूर होना चाहिए, ठीक है, रहने देते हैं। बस। कल होगा क्लास, फिर इसी टाइम पर क्लास होगा, चाहे वो पहले एडजस्ट करते हैं, देख लेना ग्रुप पर।